सरकाघाट। देखिए, हम में से जब भी सरकाघाट का नाम आता है, सरकाघाट विधानसभा का नाम आता है या हम सरकाघाट से हैं, एचपी 28 से हैं, तो शायद हम अपना भाईचारा चाहे सरकाघाट के अंदर, चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे प्रदेश के बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, वहाँ भी देखते हैं। एचपी 28 की नंबर की गाड़ी दिख जाए, हम बड़ा खुश होते हैं। क्योंकि सरकाघाट की एक बात ज़रूर है कि अपना भाईचारा अलग ही दिखता है और आपस में चाहे लड़ाई भी हो जाए, परंतु सुबह तक सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाती हैं। ये सरकाघाट के नाम से जो है वो जाने जाते हैं और खुशी हमको भी और आपको भी होती होगी जब आप प्रदेश के बाहर सरकाघाट के व्यक्ति आपको मिलते हैं। परंतु आज विषय और मुद्दा यहाँ पर यह है कि सरकाघाट में पिछले अगर हम 20-22 सालों की बात करें तो कितना विकास सरकाघाट ने किया। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि एक प्रदेश सरकार के लिए और एक क्षेत्र के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और वो तीन चीजें हैं चिकित्सा, शिक्षा और सड़क की सुविधाएं। ये तीन चीजें अगर सरकाघाट क्षेत्र में है ना, तो शायद हम चाहे नेता सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उम्मीदें ज्यादा नहीं होती हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की दिक्कतों की अगर हम बात करें, मुसीबतों की अगर हम बात करें, तो तीन चीजों पर ही गौर किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक ग्रोथ को, आर्थिक तरक्की के लिए ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं, चिकित्सा, शिक्षा और सड़कें। अब सरकाघाट की अगर हम जगहों को देखें, हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यहां पर ये फलानी पंचायत में सड़क सुविधाओं की कमी है, मरीजों को पालकियों में उठाकर ले जाना पड़ रहा है। चिकित्सा की अगर हम बात करें, चाहे बलद्वाड़ा अस्पताल की बात करें या सरकाघाट अस्पताल की बात करें, ये अस्पताल, दो अस्पताल काफी क्षेत्र को संभालते हैं, परंतु अगर यहां पर भी चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो अभी खबरों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से बताया जा रहा था कि डॉक्टर देसराज शर्मा जो कि अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमीरपुर शिफ्ट हो गया और वहां पर अल्ट्रासाउंड की दिक्कत हो गई है। अब अल्ट्रासाउंड को करवाने के लिए बाहर लोगों की कतारें लग रही हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन पे कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे क्योंकि जितना अस्पताल के पास कर्मचारी हैं वो अपनी सुविधाएं सही दे रहे हैं, परंतु क्या सरकारें ये कभी गौर करेंगी कि अगर हम बलद्वाड़ा सिविल अस्पताल, अपना बलद्वाड़ा अस्पताल की बात करें, क्षेत्रीय अस्पताल की बात करें, यहां पर भी अल्ट्रासाउंड की काफी ज्यादा जरूरत है और ये कब पूरी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकाघाट में भी अगर हम बात करें, डायलिसिस मशीनें वहां पर लगी हैं, नई बिल्डिंग वहां पर लगी हुई हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग जो हैं किडनी के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं और बेबस होके वो प्रदेश के बाहर जो हैं चिकित्सा सुविधाओं को भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है। तो हमने सड़कों की अगर आपको बात बता दी, सड़कों की दूर नहीं जाना है हमने, हमारे गांव की अगर हम यहाँ के सरकाघाट के हम आपकी जो जनता की समस्याएं वो आप तक उजागर करते हैं, हम दूर नहीं जाएंगे, हम अपने ही क्षेत्र के बलद्वाड़ा पंचायत के जमनौन गांव की बात करेंगे। आज तक सड़क पिछले 1 साल से ढही है, उसको आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे सरकाघाट है वहां पर हमारा पहुंचना मुश्किल हो जाता है, परंतु सड़कों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सड़कों की मुरम्मत और रखरखाव का कार्य जो है वो अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम चिकित्साओं की बात करें, चिकित्सा को हमने आपको बता दिया कि लोगों को मजबूरन बाहर प्राइवेट अस्पतालों में अपनी चिकित्सा जो है सुविधाएं लेनी पड़ती हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो सरकाघाट में कितने ऐसे पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं जो कि सरकाघाट में खुलने थे और नहीं खोले गए, क्योंकि देखिए सरकाघाट के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो उच्च शिक्षा के लिए सरकाघाट से ही बाहर जा रहे हैं, चाहे वो मंडी जा रहे हैं, चाहे सुंदरनगर जा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ जा रहे हैं। और ये क्या कमी है कि सरकाघाट में आज तक एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज सरकारों द्वारा नहीं खोला जा सकता था? क्या सरकाघाट में रोजगार की अगर हम स्थिति को बात करें तो अगर सिक्योरिटी गार्ड की अगर नौकरी को निकाल दें तो सरकाघाट में भी ऐसी कोई हमारे को नौकरी नहीं दिखती है कि हम बैठ के यहाँ पर एक टेक्निकल जॉब जिसमें हमारे को 15-20 हज़ार रुपए मिल जाएं, ऐसी हमारे को नौकरी मिल जाए। और उसके लिए भी हमारे को बाहर के क्षेत्रों का ही हवाला करना पड़ता है। पलायन हो रहा है, मतलब यहां से अगर हम बात करें सरकाघाट से पलायन हो रहा है, युवा बाहर जा रहे हैं और हमारे नेता भी ये बोलते हैं कि देखिए पलायन करना नहीं जरूरी है, हम अपने क्षेत्र में ही रोजगार अपनाएं। परंतु रोजगार कब अपनाएंगे? जब हमारे को वहां पे सुविधाएं मिलेंगी।
जिला मंडी की अगर अब बात कराएं, तीसरा स्थान पूरे प्रदेश में जहां बेरोजगारी स्थिति है। सरका घाट के अभी आंकड़े हमारे पास नहीं है, परंतु यहां के भी हालात देखें तो बेरोजगार की स्थिति यहां पर भी अपनी आई है। और जहां तक नशे की बात करें, चिट्टे की समस्याओं से आपको पता पूरा हिमाचल जूझ रहा है, सरका घाट भी पीछे नहीं है। तो सरका घाट की अगर हम नाम की तारीफ करते हैं, सरका घाट के ऊपर हमारे को नाम के ऊपर गर्व होता है, तो मैं उन युवाओं से अपील करूंगा जो कि प्रदेश से बाहर, चाहे चंडीगढ़, चाहे दिल्ली, बेंगलोर, काफ़ी हमारे यहाँ के क्षेत्र के साइंटिस्ट हैं, काफ़ी बाहर कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो कम से कम कुछ ऐसी स्कीम्स लाएं ताकि हम अपने ही प्रदेश, अपने ही सरका घाट में कम से कम 10-15 युवाओं को रोजगार देखें। एक जो कि बाहर की स्टेट्स में काफ़ी तरह एडजस्ट हैं। हमारे कई, चाहे भाजपा नेताओं की बात करें या कांग्रेस नेताओं की बात करें, काफ़ी काम जो है बाहर के प्रदेशों में भी कर रहा है। तो जरूर अपील रहेगी कि कम से कम रोजगार जरूर दें ताकि हम सरका घाट को भी आगे की तरफ ले जाए और हमारे को भी गर्व हो कि देखिए आप बाहर नौकरी करते हैं और हम सरका घाट में नौकरी दे रहे हैं, सरका घाट विधानसभा में नौकरी दे रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक टेक्निकल जॉब्स हम दे रहे हैं। और अगर हम सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी को हटा दें, क्योंकि बेरोजगार कार्यालय में ज़्यादातर यही नौकरियां देखने को मिलती हैं, बाकी टेक्निकल फिर भी पीछे हैं, और वो भी नौकरियां आपको प्रदेश के बाहर, सरका घाट से बाहर ही आपको करने को मिलेंगी। तो सरका घाट की अगर आर्थिक तरक्की करनी है तो आपको, हमारे को और तमाम उन सरका घाट के युवाओं को जो कि HP ठाई और HP सरका घाट और सरका घाटू के नाम से जो है बड़े खुश होते हैं, हम और आपको प्रण लेना पड़ेगा कि हम कुछ छोटा छोटा रोजगार जो है अपने सरका घाट के युवाओं को दें और सरका घाट की तरक्की में उत्थान करने के लिए आगे की तरफ बढ़ें। इतना तो हम कर सकते हैं सरका घाट की रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए, ताकि हमारे युवा चिट्टे जैसी बीमारियों से जो है वो दूर रहें, चिट्टे जैसे नशों से जो है दूर रहें। परंतु जहां तक चिकित्साओं की बात करते रहते हैं, रोज कई बार जो है नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नजर आते हैं कि देखिए मैं फलाने नेता के पास गया था, मेरी जो है DO नोट पास हो गया, मैं गया था, तो श्रेय सभी लूट रहे हैं कि देखिए मेरी वजह से यहां पर अस्पताल प्रशासन में डॉक्टर आए। अच्छी बात है, हम इसके श्रेय नहीं देते हैं, परंतु अभी भी सरका घाट में सुविधाओं की अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं वो नहीं है। बलद्वाड़ा अस्पताल जूझ रहा है भाई, यहां पर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक्सरे तो चलो है, परंतु अल्ट्रासाउंड की जो है सुविधा नहीं है, और यही जो है प्रदेश की आर्थिक ग्रोथ को आगे ले जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य का अगर हम बजट कराएं तो तकरीबन 2700 करोड़ है, और उसमें से 800 करोड़ आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाता है, बाकी 1700-1800 करोड़ बच गया, उसमें पूरे प्रदेश के लिए ये दिया गया है। हालांकि शिक्षा का जो है 8-8,500 करोड़ बजट है, परंतु शिक्षा कितनी हम ले पाते हैं, परंतु हाईएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के बाद भी हमारे को उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के बाहर ही जाना पड़ता है। अब चंडीगढ़ देख लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने मतलब ऐसे धमाल मचा के रखा है कि जी बस इस फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और हमारे चंडीगढ़ का, हमारे मतलब सरका घाट में जो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए था वो बाहर हो रहा है। और इसके लिए सरकारों को आना आगे नहीं चाहिए, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सोचना चाहिए कि देखिए हम कुछ ना कुछ अपने सरका घाट के लिए कहते हैं, ताकि असली खुशी जो है हमारे को सरका घाट के नाम पर तब हो, तभी हम कह सकते हैं कि देखिए हम सरका घाट के लिए ये कर सकते हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि सरका घाट की आर्थिक ग्रोथ के लिए जो युवा बाहर काम कर रहे हैं और जो कर सकते हैं, उनको कम से कम सरका घाट की तरक्की में थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।